औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है कि हफ्ते के दिन हैदराबाद के अंदर दारुस्सलाम में एक मरकज़ी जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें तमाम मुअज़्ज़िज़ व मारूफ़ उलमा इकराम और मशाइख़ उज़्ज़ाम ने शिरकत की हैदराबाद में दारुस्सलाम के अंदर। उस दौरान हमारे कौमी सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद ने एक बात कही कि कर्नाटका स्टेट के अंदर जो मिलाद का जलसा हुआ बेंगलुरु के अंदर, जो ज़मीर अहमद खान साहब कर्नाटका स्टेट के वज़ीर, इनकी सदारत में उस दौरान उलमा को चीफ मिनिस्टर जब जलसा में शिरकत करने के लिए आ रहे थे, उस टाइम ये बोला गया कि उलमा को उठने के लिए बोला गया। तो हमारे कौमी सदर ने बिल्कुल सही वाज़ेह अंदाज में कहा कि उलमा की बेइज्जती की गई है। लेकिन एक गुलबर्गा के महसूफ हैं, इनका कहना यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रुकन पार्लियामान हैदराबाद, इन्होंने उलमा की बेइज्जती की है। ये बिल्कुल सरासर गलत इल्ज़ाम है। हम इस इल्ज़ाम की मज़म्मत करते हैं। मैं आपको इसके मुताल्लिक़ चंद मुख्तसर अंदाज में इस बात की तशरीह करता हूँ। सबसे पहली बात, हिंदुस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर है और कोई रुकन पार्लियामेंट है, तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो उलमा की कदर करते हैं, जो मशाइखीन की इज़्ज़त करते हैं, जो उलमा की इज़्ज़त करते हैं, शायद ही कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई लीडर करता है। एक बात। दूसरी बात, इस मौसूफ़ का इल्ज़ाम है कि असद साहब ने उलमा की बेइज्जती की, सरासर गलत। मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। और दूसरी बात ये कहा इन्होंने, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगवाया है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 15 बॉटल खून दिए। मैं इन अक्ल के माजूर को यह कहना चाहता हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह नहीं कहा कि मेरे जिस्म से मैं 15 बॉटल खून दिया हूँ। वो एक्चुअल में उस खून की हकीकत ये है कि उस टाइम पे एक मासूम लड़का जो हॉस्पिटल में एडमिट था, और मासूम लड़के को जो खून की जो पौध चढ़ाई जाती है वो 100 ग्राम की होती है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कुछ लोगों के इंतजाम करके 15 बॉटल खून देने की बात कही है। तो ये मौसूफ इल्ज़ाम लगाते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने जिस्म से 15 बॉटल खून दिए, कभी नहीं कहा, सरासर झूठ। और दूसरी बात रही उलमाओं की बेइज्जती की बात, मैं ज़मीर अहमद खान साहब के जो हिमायती हैं, जो गुलबर्गे के, ये मौसूफ जनाब नईम खान साहब, उनका नाम नईम खान साहब ही है शायद, तो नईम खान साहब को मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि नईम खान साहब, आपके इल्ज़ाम सरासर गलत हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ज़मीर अहमद खान साहब और कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस की गवर्नमेंट कितने बार उलमा इकराम की बेइज्जती की, मैं आपको गिनवाता हूँ। और तुम लोगों ने बरसरार इख्तिदार हुकूमत में आने के बाद में 88% मुसलमानों के वोट लेके तुम बरसरार इख्तिदार आने के बाद में मुसलमानों के साथ क्या सुलूक किए हैं, वो पूरा वाज़ेह तौर पर है। सबसे पहली बात, लास्ट ईयर बकरीद में तुमने एक ईदगाह के अंदर एक उलमा इकराम को जबरन, कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया को सामने कुर्सी डाल के बिठा के कई हज़ार लोगों की नमाज़ पढ़वाई। ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जबर किया। उस आलिम दीन ने ईद की नमाज़ पढ़वा दी। मैं इस मौसूफ से कहना चाहता हूँ कि ज़मीर अहमद खान साहब ये बोल रहे हैं कि ज़मीर अहमद खान साहब ने बेइज्जती नहीं की। ज़मीर अहमद खान साहब ने इतनी बड़ी बेइज्जती की, जितने लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ी उनकी नमाज़ कबूल नहीं हुई। आप उतने ही लोगों से बुलवा के माफ़ी मांगना चाहिए और आलिम दीन की बेइज्जती की। मैं क्यों कह रहा हूँ कि उस असना में मेरी हिंदुस्तान के बड़े मारूफ उलमा इकराम से बात हुई, जिसमें PM मुजम्मिल साहब से भी मेरी बात हुई। तो PM मुजम्मिल साहब से मैंने पूछा कि PM मुजम्मिल साहब, जो जमात के साथ जो ईद उल अज़हा के मौके पे ईदगाह में नमाज अदा की गई, क्या नमाज काबिल कबूल है? तो बाखुदा कह रहा हूँ मैं, PM मुजम्मिल साहब का कहना यह है कि अगर कोई शख्स मिंबर रसूल के पास कुर्सी रखकर अगर नमाज पढ़ता है तो शख्सियत की परस्तिश के बराबर होता है। ये तो एक शख्सियत को बिठा के नमाज पढ़े, नमाज कबूल होने का सवाल नहीं पैदा होता। क्या ये उलमा की बेइज्जती नहीं है? कौम की बेइज्जती नहीं है?
मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात रही, तुमने इतनी बड़ी बेइज्जती के उलमा की बात करें कि हमको मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर 1956 में जब बोर्डों का क़याम अमल में आया, जैसा कि वक्फ बोर्ड, फलान बोर्ड, फलान बोर्ड, फलान बोर्ड, काफ़ी सारे बोर्ड हैं, 16-17 बोर्ड हैं स्टेट के अंदर। ये बोर्ड का क़याम, काफ़ी सारे बोर्ड हैं और शायद मैं गिनती करने में गलती कर रहा हूँगा, लेकिन जब बोर्ड के क़याम के बाद हिंदुस्तान की 75 साल तारीख में पहला शख्स ऐसा है जो कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हाफिज़ कुरान है। आप उसको एक मीटिंग करने नहीं दे रहे हैं, हाफिज़ कुरान को रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं आप। आज वक्फ बोर्ड की बिल हमारे सरों के ऊपर फैसला है, मैं इसका खैर मकदम करता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कल क्या होगा कोई नहीं जान सकता है। कई कर्नाटका स्टेट के मसाइल वक्फ बोर्ड के अंदर अधूरे पड़े हुए हैं, तुम मीटिंग लेने नहीं दे रहे। क्या ये तौहीन नहीं है? ये सज्जादे साहब की तौहीन नहीं है? क्या मशाइखीन की तौहीन नहीं है? क्या एक एक हाफिज़ कुरान कर्नाटका स्टेट का पहला चेयरमैन बनता है तो तुम उसकी तौहीन करते हो, उसको मीटिंग लेने देते हो, उसको साजिश के तहत? आप कब तक बेवकूफ बनाएंगे? मेरा ये बोलना है कि आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहा कि कलमा पढ़ना, हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कलमा पढ़ने की जरूरत ज़मीर अहमद खान साहब को और कर्नाटका स्टेट की छिचोरी सियासतदानों के लिए है। आज तुमने कर्नाटका स्टेट के अंदर ये दोनों रहीम खान और ये ज़मीर अहमद खान, इन लोगों ने मिल के कर्नाटका स्टेट की मुस्लिम क़यादत का खात्मा कर रहे हैं, गल्ला दबा के रख दिया तुम लोगों ने, किसी को ऊपर आने नहीं दे रहे। और उलमा इकराम की बेइज्जती सबसे ज़्यादा तुम लोग करते हैं, ये बेइज्जती नहीं है। और जब माइनॉरिटी कमीशन की एक टीम शहर बीदर को आती है, आने के बाद में यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बीदर में करके लोग गुलबर्गा जाते हैं। कर्नाटका स्टेट का वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अपने मुकाम के ऊपर उसको नहीं बुलाते हैं, और आपका अंजाम क्या हुआ? वहाँ की पब्लिक आपको जूते और चप्पलों से इस्तकबाल करिए आपका। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है? आप फौरी मिस्टर नईम खान साहब, आप माजरत खाई करना मीडिया के ऊपर। और कांग्रेस का काम यही रहा है, कभी वक्फ की अदालत के नाम पे मुसलमानों को बेवकूफ बनवाना, कभी माइनॉरिटी कमीशन के सर्वे के नाम पे मुसलमानों को बेवकूफ बनवाना, और हद तो ये हो गई मुसलमानों को बेवकूफ बनवाने की, ज़मीर अहमद खान साहब वक्फ की अदालतें बुलवा के मुसलमानों को बेवकूफ बनवा, वक्फ की प्रॉपर्टी पे बैठ के वक्फ की अदालतें कर रहे हैं। क्या ये इंसाफ की बात है? कितनी गलत बात है ये। और आपको चाहिए उलमा की इज्जत करना, आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से सीखिए। दुनिया के अंदर तारीख गवाह है, हर वक्त में मुजद्दिद पैदा होते हैं। एक होता है सियासी मुजद्दिद, एक होता है इख्तिसादी मुजद्दिद, एक होता है आलमी मुजद्दिद। ये मुजद्दिद अल्लाह के फजल व करम से हिंदुस्तान के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक सियासी मुजद्दिद है। ये हर 100 सालों में एक शख्सियत पैदा होती है, आपके जैसा नहीं है, बाई इलेक्शन की पैदाइश नहीं है। हम आपको खुले वादे तौर पे बोल रहा हूं मैं आपको, और आपके बयान की मजम्मत करते हैं। तुमने आज वक्फ बोर्ड का ये हाल करके रख दिया है। और हाल ही में एक आलिम दीन ने बेंगलुरु के अंदर कर्नाटका हज हाउस के अंदर बोला कि कर्नाटका हज हाउस ये पिकनिक की एक स्पॉट बन गया, तो पूरे ज़मीर अहमद खान साहब के पूरे हिमायती उस आलिम दीन के ऊपर टूट पड़े। क्या बेइज्जती नहीं है? ये आलिम दीन की रिस्पेक्ट है तुम्हारे पास। और तुम रहे जेडीएस में रहे वक्त कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस में रह के अब तुमको कोई सहारा नहीं मिला तो हम मिले, हमारी जमात मिली है। बिल्कुल मैं आपके अल्फाज की सख्त मजम्मत करता हूं। और नसीर अहमद साहब कर्नाटका स्टेट के जो पॉलिटिकल चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं, वो बीदर को आए, लेकिन तुम लोगों ने कभी मुसलमानों का हाल अहवाल दरियाफ्त नहीं किया। तुमने आज मुसलमानों के क्या हाल है शहर के अंदर तुम्हें पता नहीं है। आज इंडस्ट्रियल जीरो है कर्नाटका स्टेट के अंदर, नंबर 1 अगर कहीं की इंडस्ट्रियल जीरो है तो बीदर की इंडस्ट्री जीरो। ज़मीर अहमद खान की कान पे जूं चल रही है, नसीर अहमद साहब की कान पे जूं चल रही है, रहीम खान के कान पे जूं चल रही है, और फिर बोलते हैं कि क्राइम हो रहा है। क्राइम कैसे नहीं हुआ? क्राइम के जिम्मेदार तुम लोग हैं, उलमा की बेइज्जती के जिम्मेदार तुम लोग हैं। और किसी को रेस्पेक्ट मिस रेस्पेक्ट करना है तुम्हारा काम है, ये हमारा काम नहीं है। मैं तुम्हारे बयान की मजम्मत करता हूं सख्ती से। और आप कलमा पढ़ने की बात करें, कलमा तुम पढ़ना चाहिए। और ज़मीर अहमद खान साहब को कलमा पढ़वाई तुमने, हजारों लोगों की नमाज ज़ाया कर दी। एक शख्सियत परस्ती की नमाज पढ़वाई तुमने, ईद की, ईद उल अज़हा की नमाज, मामूली बात नहीं है। और अब हम पे इल्जाम लगाते हैं, बाहर से शर्म है। और अब नया शोशा छोड़ रहे हैं, सेंसस के नाम पे आके रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता नहीं है हुकूमत कर्नाटक अपने तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करके हर घरों पे स्टिकर चिपका रही है केईबी के थ्रू, बैकवर्ड क्लास ऑफिस की जानिब से। आप लोग बराए उसको कैसे ट्रांसलेशन करना
कैसे इसकी डॉक्यूमेंट्री पूरी करना, बजाय वो बताने कि आप पब्लिक को मिसगाइड कर रहे हैं। हर हमेशा बेवकूफ बनाया तुमने, कभी वक्फ अदालत के नाम पे, कभी सर्वे के नाम पे, कभी माइनॉरिटी कमीशन के नाम पे, कभी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के नाम पे। आप देखेंगे तो सेंसस के नाम पे बेवकूफ बनवा रहे। कब तक बनवाओगे? क्या यही बोल के तुमने मुसलमानों के वोट लिए थे? भाई से शर्म की बात है। आज शहर के इतने खराब हालात है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम कर रहा है, हमारा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बीदर के एसपी साहब ने भी पूरा काम कर रहे हैं, और मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर साहबा भी पूरा काम कर रहे हैं। तुम लोगों को हमने वोट देकर मुंतखब किया, तुम लोग शहर का दौरा नहीं करे, लेकिन मोहतरमा डिप्टी कमिश्नर ने शहर का दौरा किए। काबिल मुबारकबाद है। ये क्राइम बढ़ने की सिर्फ वजह यह है तुम लोग है कि तुमने कोई डेवलपमेंट की तरफ नहीं दी। क्यों जमीर अहमद खान जब आए, नसीर साहब आए, मुसलमानों के हाल वाल क्यों दरियाफ्त नहीं किए? रहीम खान क्यों शहर का दौरा नहीं करे? नहीं कर सकते क्या शहर का दौरा? क्या है शहर के हालात? बस खाली वोट मांगने के लिए आता तुम लोगों को। मुसलमान तुमको 88% वोट दिए हैं। क्यों सागर खंडरे शहर का दौरा नहीं करते? क्यों ईश्वर खंडरे शहर का दौरा नहीं करते? आज शहर की सूरत हाल क्या? इंडस्ट्रियल जीरो है, फिर बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम, नहीं तो फिर क्या बढ़ेगा? फिर आप बोलेंगे आसानी से कि फलां है, वो क्राइम ऐसा हो गया, वो फलां हो गया, क्राइम पे कंट्रोल। अरे कैसे कंट्रोल होगा? बेरोजगारी बढ़ने के बाद कौन मैकालाल क्राइम पे कंट्रोल कर सकता? हाल ही में नसीर साहब को अगर सही देखा गया तो शहर बीदर को जब विजिट कर रहे थे सेंसस के नाम पे, तो आप तीनों विजराओं को बुला के दोनों विजराओं को, एमपी को बुलवा के बैठ के मुसलमानों के मसाइल पूछना था। बजाय मुसलमानों के मसाइल पूछने के आप मुसलमानों का मजाक उड़ा के जाते हैं। क्या हुआ मन्ना खेली के अंदर? आपके कांग्रेस के लोगों ने 13 जुलाई को 12 जुलाई की रात में 55 दुकानों को तोड़ दिए। हम गए वहां पे विजिट करने के लिए, हमको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में बिठा दिया गया। हम उफ नहीं बोले। ये तुम बोलते हो कि हम मुसलमानों की खाई के लिए कब तक झूठे वादे करोगे यार? खुदा का खौफ करो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह ने तुमको मौका दिया काम करने का, वरना खुदा की ऐसी लत पड़ेगी तो तुम आने वाली नस्ल याद करेगी तुम्हारी। मैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का सिटी सदर मिर्जा सफीउल्लाह बेग, मैं इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और अगर आपके पास कोई सवालात हैं तो पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। सर, असद साहब ये जिंदगी गुजारने की जो बात कर रहा है, असद साहब को आलिम दीन का नाम लिए क्या? नाम लेके पर्टिकुलर बोलेंगे तो होगा। ये शख्स तो नाम लेके तो इतना बड़ा आलिम, साउथ इंडिया से वो हैदराबाद की गयूर अवाम को सलाम है। साउथ इंडिया से रुकने पार्लियामेंट एक ही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद से मुंतखब होते हैं। यही मुस्लिम लीडरशिप बेंगलुरु में के रहमान खान साहब के बेटे को मंसूर अली खान को मुंतखब नहीं कर सका। यही लोग हरवाए हैं। तुम एक लीडर को मुंतखब नहीं करते, तुम कौम की बात करते हो। अभी हालिया की बात बोल रहा हूं, आपने पूछा है शहर बीदर के अंदर 320 पोस्टें खुली डी ग्रुप के। 320 पोस्टों में से 120 पोस्ट बीदर को थे, जिसमें से सिर्फ 40 मुसलमानों का इंतखाब किया गया। कहां है? आप पूछना, आप लोग ये तंजीमों को पूछना चाहिए, जो एमआरएफ के नाम पे, जो बीबीएफ के नाम पे, जो फलां के नाम पे, जो फलां के नाम पे काम कर रहे हैं, कहां है पोस्टिंग? देखिए मैं बताता हूं आपको, मेरे पास डाटा है। अगर तुम्हारे में हिम्मत है, जमीर अहमद खान, रहीम खान, ईश्वर खंडरे, सागर खंडरे और कितनी तंजीमें आओ मेरे साथ डिबेट करने के लिए, मैं तैयार हूं आपके साथ। बैठेंगे ओपन एक दिन, डाटा लेके बात करो आप। 320 पोस्टों में 80 पोस्ट अदर कास्ट के लोगों को सिलेक्शन करते हैं, और 40 में राजेसूर, बसवा कल्याण, हुमनाबाद और बीदर को मिला के टोटल 40 पोस्टों पे सिलेक्शन होता है। तुम क्यों एमआरएफ इसके बारे में अवाम को इत्तला नहीं करी? जबकि तुम झूठी, यह पूरी कांग्रेस की शाखें हैं, पूरी सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनवाने इनका काम है। मैं पूछना चाहता हूं एमआरएफ के जिम्मेदारों से, बीबीएफ के जिम्मेदारों से, जब इतने पोस्ट खुले डी ग्रुप के, तो आप डी ग्रुप के लोगों को सिलेक्शन के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम करना था, क्यों नहीं करा आप प्रोग्राम? सर, एमआईएम भी करा सकती थी ना ये प्रोग्राम। तो हम करे डाटा दिए, हम क्या बता रहे, इसलिए तो हम आपको बता रहे हैं। डाटा हमारे पास कैसे है? हम कांटेक्ट में थे इसलिए डाटा है हमारे पास। सर, जमीर अहमद खान साहब का भी एक बयान आया कि उनको बदनाम करने की साजिश है, जितना बदनाम करेंगे वो उतना आगे बढ़ेंगे। क्या बदनाम करेंगे? शेर कहाँ है? मंसूर अली खान के इलेक्शन में शेर की तुम पीछे घुस गई थी, कहाँ है शेर? किधर है भाई शेर? अरे तुम इज्जत करना सीखो। तुम्हारे दौर इख्तिदार में तो ये हाल कर दिए हैं कि वक्फ बोर्ड कमीशन एजेंट के ऑफिस बन गया है बेंगलुरु का वक्फ बोर्ड, और बीदर की सीएमसी का हाल भी वही है। हिम्मत है तो दौरा करो ना, आओ सागर खंडरे आओ, ईश्वर खंडरे आओ, रहीम खान, शहर का दौरा करो। आप मालूम होता है शहर के हालात क्या है। आप दौरा नहीं करेंगे, खाली बदनाम करने को बोलेंगे, फला करे। प्रैक्टिकल तुम यही बोल के यही वादा करके वोट लेते हैं मुसलमानों से 88%।